हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल्स को कैसे एक्सेस किया जाता है। टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल्स जो होती हैं, आज हम सीखेंगे जो टेक्स्ट फाइल होता है उसमें डेटा जो लिखा होता है और जो बाइनरी फाइल्स के अंदर जो डेटा लिखा होता है उसको रैंडमली कैसे एक्सेस किया जाता है सिक्वेंशियली, क्योंकि टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल में डेटा को एक्सेस करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। एक तो सिक्वेंशियली एक्सेस होता है, एक रैंडमली एक्सेस होता है। तो अभी तक जो हमने प्रोग्राम्स किए हैं, जो भी सीखा है, वो सिक्वेंशियली एक्सेस के थे। अब हम सीखते हैं रैंडमली कैसे एक्सेस किया जाता है। तो रैंडमली एक्सेस करने के लिए हमारे सी लैंग्वेज में जो फंक्शंस होते हैं, हाउ टू रैंडम एक्सेस फाइल, रैंडम एक्सेस फाइल, रैंडमली फाइल को कैसे एक्सेस करेंगे, वेदर इट इज़ बाइनरी फाइल और टेक्स्ट फाइल। तो जो फंक्शंस हमारे पास यूज होते हैं, सी लैंग्वेज में जो फंक्शंस अवेलेबल हैं वो है ftel, f रिवाइंड फंक्शन, थर्ड आता है हमारा fseek फंक्शन। तो तीन फंक्शंस हमारे पास हैं जो रैंडमली फाइल्स को एक्सेस करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। प्रोग्रामिंग भी करेंगे हम इसके बाद में। तो अभी सबसे पहले ftel फंक्शन। ftel फंक्शन क्या करता है? अगर हम ftel फंक्शन की बात करें, ftel फंक्शन क्या करेगा, तो ftel फंक्शन हमें बताएगा। सबसे पहले हम इन दो के बारे में पढ़ते हैं, फिर लास्ट में इसके बारे में पढ़ेंगे। ftel फंक्शन का सिंटेक्स जो है, तो क्या करता है, टेल्स द करंट पोजीशन ऑफ द फाइल पॉइंटर। तो फाइल पॉइंटर की जो करंट पोजीशन क्या है, टेल्स करंट पोजीशन ऑफ फाइल पॉइंटर। तो जो हमारा फाइल पॉइंटर होता है उसकी करंट पोजीशन बताता है कि अभी रिसेंटली वो कहाँ पर है। इसका जो सिंटेक्स है, फाइल पॉइंटर टेक्स वन आर्ग्यूमेंट ftel, inside file pointer you will pass file pointer as an argument inside ftel file pointer. Next is rewind function। तो रिवाइंड फंक्शन क्या करता है, जो फाइल पॉइंटर होता है, जैसे कि हमारे पास डेटा है, फर्स्ट रिकॉर्ड है, सेकंड रिकॉर्ड है, थर्ड है, फोर्थ है, इसो जब हम फाइल को रीड करते हैं तो हमारा जो डेटा होता है वो नीचे आ जाता है। फाइल पॉइंटर जो होता है हमारा लास्ट में आ जाता है, बिल्कुल एंड ऑफ द फाइल। उसको बिगिनिंग में सेट करने के लिए, फर्स्ट रिकॉर्ड पे वापस आने के लिए, बिगिनिंग में, बिगिनिंग ऑफ द फाइल, रिवाइंड फंक्शन यूज होता है to set the pointer at the beginning of file, beginning of file। तो फाइल के बिल्कुल बिगिनिंग में सेट कर देता है फाइल पॉइंटर, जो रिवाइंड फंक्शन होता है। अब इसका सिंटेक्स की अगर हम बात करें, तो रिवाइंड फंक्शन also takes single argument, and the argument will be file pointer, just like ftel function। rewind file pointer।
तो अभी हमने देखा रैंडम एक्सेस फाइल्स के लिए जो फंक्शंस दो अभी हमने पढ़े हैं वो हैं रिवाइंड फंक्शन एंड ftel फंक्शन। अभी जो थर्ड फंक्शन उसके बारे में पढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। थर्ड फंक्शन जो है उसके बारे में अब पढ़ते हैं हम। थर्ड फंक्शन fseek फंक्शन क्या करता है। तो fseek फंक्शन की अगर हम बात करें, इफ वी टॉक अबाउट fseek फंक्शन, fseek रैंडम एक्सेस फाइल को रैंडमली किसी रिकॉर्ड को अगर हमें एक्सेस करना है, सिक्वेंशियली रीड नहीं करना है, तो उसके लिए हम fseek फंक्शन यूज़ करते हैं। fseek फंक्शन क्या करता है? सबसे पहले ये क्या करेगा, जो फाइल पॉइंटर होता है उसको किसी स्पेसिफाइड पोजीशन पे शिफ्ट कर देगा या बाइट्स पे शिफ्ट कर देगा। It moves the pointer to specified bytes. Moves the file pointer to specified bytes from its current position, जो उसकी करंट पोजीशन है। फ्रॉम इट्स पोजीशन लिख देते हैं, फ्रॉम इट्स पोजीशन। तो स्पेसिफाइड बाइट्स को मूव करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो ये हमारा है fseek फंक्शन। या फिर ये कह सकते हो टू सेट द फाइल पॉइंटर की जो पोजीशन है किसी स्पेसिफाइड बाइट पे सेट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो दूसरी डेफिनेशन अगर हम इसमें लिखना चाहें, तो ये हो गई हमारी। सेकंड है टू सेट द फाइल पॉइंटर, टू सेट द पॉइंटर टू द स्पेसिफाइड बाइट। तो जो भी स्पेसिफाइड बाइट्स होती है उस पे इसको सेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं एट द स्पेसिफाइड बाइट। तो ये हो गया, टू की जगह ऐड कर लो, ऐड प्रॉपर रहेगा, एट द स्पेसिफाइड बाइट्स। तो ये हमारे पास है। अब इसके सिंटेक्स के बारे में हम पढ़ते हैं कि fseek फंक्शन क्या होता है। तो fseek फंक्शन एक अंदर अगर हम सिंटेक्स की बात करें इसकी, तो इसके अंदर कुछ न्यूमेरिक से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। 0 करंट पोजीशन के लिए, 0 बिगिनिंग ऑफ द फाइल है, 1 करंट पोजीशन के लिए, 2 एंड ऑफ द फाइल है, या फिर 6 सेट, 6 कर, 6 एंड, इस तरह से यूज़ होते हैं। तो मैं एक टेबल बनाता हूँ यहाँ पे और फिर इसको देखते हैं क्या है। सबसे पहले हम इसमें कांस्टेंट वैल्यूज़ या पोजीशंस के अकॉर्डिंग डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने लिख दिया है, ये हम ब्लू कलर, इससे तो दिखाई नहीं देगा शायद आप लोगों को। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं कांस्टेंट वैल्यूज़ एंड पोजीशन। तो पोजीशंस की बात करें तो कांस्टेंट में हम लिखते हैं सिक, कैपिटल लेटर में आएगा, ये ध्यान रखना है। सिक कर करंट पोजीशन के लिए, सेट बिगिनिंग के लिए, एंड सिक सेट लिखते हैं हम यहाँ पे, सिक सेट। या फिर वैल्यूज़ भी अगर करेंगे तो हम इसमें लिखते हैं 0। और यहाँ पे अगर हम बात करें
बिगनिंग ऑफ द फाइल, बिगनिंग ऑफ द फाइल, फाइल के बिल्कुल बिगिनिंग में सेट कर देगा इसे, बिगिनिंग ऑफ द फाइल। नेक्स्ट हम वी टॉक अबाउट नेक्स्ट सिक, कर, CUR, डबल आर नहीं है, CUR, सिकर, सिक करंट पोजीशन पूरा लिख देते हैं हम इसमें, तो थोड़ा सा स्पेस कम रह गया है हमारा, हल्का सा इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, स्पेसिंग का इशू है तो थोड़ा सा इसको, क्या हो रहा है, ये हमने बढ़ा दिया इतना, तो यहाँ पे लिख देंगे सिक, हमने लिख दिया सिक और फिर लिख दिया कर, तो सिक कर हमने लिखा, या सिक करंट लिख सकते हो, ये हमने लिख दिया है। तो सिक करंट अगर हम लिखते हैं इसमें, तो ये हमारे पास ये भी क्या होता है, ये सेट करेगा इसको सिक करंट, करंट के लिए हम 1 लिखते हैं, करंट पोजीशन ऑफ द फाइल, तो जो भी फाइल होगा उसकी करंट पोजीशन से उसे बताएगा। अब हम थर्ड इसमें आता है, सिक सेट हो गया है हमारा, सिक करंट हो गया या सिक कर हो गया, सिक एंड, सिक एंड, तो सिक एंड फंक क्या करता है, इसके लिए 2 होता है और ये क्या करता है, बिगिनिंग हो गई हमारी, करंट पोजीशन हो गई है, अब हमारी पोजीशन क्या बचती है, अब हमारी एंड पोजीशन बचती है, तो एंड ऑफ फाइल लिख सकते हो डायरेक्ट, एंड ऑफ फाइल, तो ये फाइल के एंड में उसे सेट कर देते हैं। तो ये है, अब इसके सिंटैक्स की अगर हम बात करें, नीचे सिंटैक्स पढ़ लेते हैं, तो सिंटैक्स की अगर हम बात करें तो सिंटैक्स इसका आता है, इसमें 3 चीज़ें आती हैं सिंटैक्स की अगर हम बात करें, तो 3 फाइल पॉइंटर, डिस्प्लेसमेंट या फिर कितने उसको मूव करना है, और उसके बाद हमारे पास आता है नंबर, बिगिनिंग पोजीशन आती है उसकी, देखिए क्या क्या है, एफसिक, तो सबसे पहले इसमें आ जाएगा फाइल पॉइंटर, उसके बाद आ जाएगा इसमें डिस्प्लेसमेंट, या फिर जिसको उसको मूव कितना करना है, कितना उसको मूव करवाना है, और ये लार्ज में लेना है, हमें लार्ज इंटीजर में से यूज़ करना है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद पोजीशन, उसकी पोजीशन हमारे पास 3 है, बिगिनिंग है, एंड ऑफ फाइल, करंट पोजीशन है, तो ये 3 पोजीशंस हमने पढ़ी हैं। तो ये अभी हमने इसका सिंटेक्स पढ़ा, तो इसे नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम इसका एग्जाम देखते हैं, इसमें कैसे ये मूव कैसे करता है नंबर ऑफ बाइट्स को, वो थोड़े से रिव्यू कर देता हूँ मैं सर। तो अब हम बात करें इसकी, तो कितने ये मूव करता है, अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो है एफसिक फंक्शन। तो इसके कुछ एग्जांपल्स जैसे मैं दे रहा हूँ कि कैसे ये मूव करेगा। तो अगर हम लिखते हैं इसमें एफसिक, तो मैंने यहाँ पे लिखा फाइल पॉइंटर है, ये फाइल पॉइंटर है, और यहाँ पे मैंने लिखा कि 20L या 10L, और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास पोजीशन आती है, पोजीशन हम 0 1 2 लिख सकते हैं, बिगिनिंग तो 0 लिख सकते हैं यहाँ पे, या फिर 0 की जगह पे लिख सकते हो क्या, 0 लिख दिया। उसके बाद देखते हैं क्या करता है, ये 3 चीज़ें इसमें पास की हैं। तो ये हमें, ये क्या है हमारा फाइल पॉइंटर है, और ये नंबर ऑफ बाइट्स टू बी मूव्ड, उसको मूव किया जाना है। तो नंबर ऑफ बाइट्स की अगर हम बात करें
तो ये वाला जो नंबर ऑफ बाइट्स है इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है और नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है। तो पॉजिटिव वैल्यू भी पास कर सकते हैं हम इसमें, नेगेटिव वैल्यू भी पास कर सकते हैं। उसके बाद ये जो हमने अभी बताया, ये मैंने ये वाला जो पार्ट है, तो ये हमारे पास है उसकी पोजीशन। तो पोजीशन हमने पढ़ा कि पोजीशंस 3 होती हैं, 0, 1, 2, 0, 4, बिगिनिंग 1, 4 करंट, 2, 4 एंड ऑफ फाइट। अदरवाइज आप लिख सकते हो इसमें, इसकी जगह पे इन प्लेस ऑफ दिस सिक सेट, सिक करंट या सिक कर और लास्ट में सिक एंड, तो ये हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसको और ऐसे लिखा जा सकता है, इसी को सेम एफ सिक। तो यहाँ पे हमने लिखा एफ पी 20L, उसके बाद हमने लिख दिया यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो अगर मैं इसको बिगिनिंग के लिए लिखना चाह रहा हूँ या एंड के लिए, तो मैं यहाँ पे फिर मैं इसको माइनस में पीछे की तरफ मूव करेगा, ये बैक चला जाएगा, 20 बाइट्स पीछे मूव करेगा। जैसे कि मेरा रिकॉर्ड कहीं यहाँ पे है तो 20 बाइट्स ही बैक जाएगा, 20 बाइट्स पीछे जाके रिकॉर्ड को जो भी डाटा है उसे रीड करेगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया सिक एंड। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसे यूज़ करते हैं। तो ये मैंने एक तो जैसे कि फर्स्ट ऐसे बताया, सेकंड ये ऐसे लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम मूव कर सकते हैं, जितने भी बाइट्स हम मूव कराना चाहें उतने बाइट्स मूव करा सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे L लिखना है, L लिखना मस्ट है। तो L कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हैं, स्मॉल में भी लिख सकते हैं। तो ये डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू है ये हमारी आएगी। इसको ज़्यादा हम एक भी प्रैक्टिकल करेंगे, तो प्रैक्टिकली मैं इसको करके दिखाऊंगा, तीनों के प्रैक्टिकल। F10 रिवाइंड फंक्शन, F6 फंक्शन से हम डेटा को कैसे रीड करते हैं प्रैक्टिकल में हम देखेंगे। तो ये था आज का लेक्चर। तो आज हमने सीखा रैंडम एक्सेस टू फाइल्स को रैंडमली कैसे एक्सेस किया जाता है। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, share with your friends and do subscribe my channel. Thank you for watching my video.